हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी विद डॉक्टर अभिलाषा। और आज हम बात करेंगे लो बैक एक के बारे में। लो बैक पेन जिसे लम्बैगो भी कहते हैं, ये एक आम समस्या बन गई है। एक ज़माना हुआ करता था जब ये बुजुर्गों की समस्या हुआ करती थी, लेकिन अब आजकल हमारे युवा पीढ़ी भी इससे ग्रसित है। 25 से 45 साल की उम्र का जो एज ग्रुप है उसमें बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो इसकी कंप्लेन लेकर आते हैं, और शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने लो बैक पेन अपने जीवन में कभी भी एहसास या महसूस नहीं किया हो। तो चलिए आज इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं कि इसके क्या कारण हैं, क्यों इसके इतने केसेस बढ़ गए हैं, और साथ में आपको अपनी लाइफस्टाइल में से क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे कि आप इसका शिकार ना हो। और लास्ट में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी डिस्कस करेंगे जो कि लो बैक पेन में यूज होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो वीडियो हम बात करें वो सिर्फ हम लाइफस्टाइल की वजह से जो बैक पेन रहता है, स्ट्रेन इंजरी की वजह से जो बैक पेन होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। की वजह से बैक पेन क्यों होता है, तो उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो तो है आजकल हमारी जो जॉब्स है वो मोस्टली 90% जॉब सिटिंग जॉब है और प्रोलॉन्ग्ड आवर्स के लिए होती है। 8 से 10 घंटे अगर आप दिन के और रोज़ बैठ के काम करते हैं तो आपके बैक पे उसका असर दिखना स्टार्ट हो जाता है, और 1-2 साल के अंदर ही आपको बैक एक डेवलप हो जाता है। एक तो सही पॉस्चर नहीं होता लोगों का, बैड पॉस्चर की वजह से भी बैक एक होता है। हम पल्च करते हैं, स्लाउच करते हैं, सीधे होके नहीं बैठते, झुक के बैठते हैं, तो उसकी वजह से भी बैक एक हो जाता है। जो भी आपका जो भी वर्किंग टेबल है, जो टेबल चेयर है, उसका एक सही प्रोपोर्शन होना चाहिए कि आपका जो स्क्रीन है वो आपके आई लेवल पे होना चाहिए। उसके बाद आपके जो बैक है उसको प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए। वो आगे हम डिस्कस करेंगे वीडियो में कि कैसे एक आइडियल वर्किंग टेबल कैसा होना चाहिए, उस बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो जब आप ऐसे डिफेक्टिव वे में या ऐसे इनफेक्टिव वे में बैठे रहेंगे तो आपके बैक पे उसका असर पड़ेगा एंड इट विल डेवलप इनटू पेन। जो दूसरा रीज़न है वो है जिमिंग का। आजकल युवाओं में जिम करने का या फिर हैवी वेट उठाने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन द कंडीशन इज़ कि आपको सारे इक्विपमेंट्स जो है वो सही से यूज़ करने हैं, अपने बैक को फुल सपोर्ट देना है। जो भी आपके ट्रेनर है वो खुद वेल ट्रेंड होने चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि कौन से वेट के लिए कितना कौन सा बेल्ट लगाना होता है, या कितना सही से किस टाइम पे किस पोस्चर पे झुक के उठाना होता है वेट को। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से हैवी वेट्स उठाएंगे तो उसके बाद आपके बैक में इंजरी होने के चांसेस तो बढ़ ही जाते हैं, और चांसेस क्या, इंजरी होगी ही होगी, ये श्योर शॉट है। और उसके बाद उसकी रिकवरी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। स्लीपिंग का पॉस्चर, जैसे आप सो रहे हैं, लेट रहे हैं, उसका पॉस्चर भी सही होना चाहिए। मैट्रेस आपका सही होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गद्दे पे सोते हैं या बहुत ज़्यादा कर्ल करके सिकुड़ के सोते हैं तो उसकी वजह से भी आपके गर्दन और कमर में दर्द हो सकता है। पेन की बात करें तो उसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट फेज वो जिसमें कुछ दिनों से लेके 4 हफ्तों तक आपके कमर में दर्द बना हुआ है, सब एक्यूट 4 हफ्तों से लेके 12 हफ्तों तक, और क्रॉनिक 12 हफ्तों से ज़्यादा। जो भी एक्यूट या सब एक्यूट पेन होते हैं, चांसेस होते हैं कि वो क्रॉनिक पेन में कन्वर्ट हो सकते हैं। इनकी बात करें तो ट्रीटमेंट के भी 3 फेजेस में ट्रीटमेंट होते हैं, मेडिसिन, फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइज एंड ऑफकोर्स सर्जरी। तो अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, जो भी आपके अंडरलाइन कॉज है कि जिस वजह से आपको कमर दर्द हो रहा है उसको हटा रहे हैं आप, कि जैसे आपके बैक में अगर वेट लिफ्टिंग की वजह से इंजरी हुई तो वेट लिफ्ट करना आपने कम कर दिया, ये सही तरीका यूज़ किया है, अपना पॉस्चर ठीक कर लिया है, साथ में आप रेस्ट ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट मेंटेन कर रहे हैं, तो 90% केसेस इसी से ठीक हो जाते हैं। और बाकी कुछ कंडीशंस होती है जिनमें कि सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और जैसे बाकी बीमारियों की तरह ये बात आपके लोअर बैक एक पे भी, लम्बैगो पर भी लागू होती है। तो प्रिवेंशन कैसे आप बच सकते हैं इससे? सबसे पहले तो आपको अपना एक हेल्दी वेट मेंटेन करना है, अपना फिटनेस लेवल सही रखना है। वेट का जैसे कि बोलते हैं कि जितना ज़्यादा वजन होगा उतना घुटनों पर असर पड़ेगा, घुटने खराब होंगे। सिमिलरली कमर पर भी असर पड़ेगा, बैक भी आपकी खराब होगी अगर आपका वजन ज़्यादा होगा। लेडीज़ों में भी ये चीज़ बहुत कॉमन है कि उनका वज़न बढ़ जाता है एक उम्र के बाद, शादी के बाद, बच्चों के बाद, तो उनको भी अपना वज़न बैलेंस रखना चाहिए, चेक में रखना चाहिए, कम रखना चाहिए, जिससे कि बाकी सारी बीमारियों के साथ साथ कमर दर्द की भी शिकायत ना हो। दूसरा, आपको अपना जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, वो प्रॉपर गाइडेंस में ही करना चाहिए। कभी भी खुद से कोई चीज़ नहीं स्टार्ट करनी चाहिए क्योंकि उसमें इंजरी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तीसरा, जो भी आपका वर्क स्टेशन है उसको सही से रखिए, उस पर थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए, अपना एक कंफर्टेबल चेयर लीजिए, अपना आई लेवल मेंटेन कीजिए और उसको कंफर्टेबल बनाइए, क्योंकि आपको जहाँ दिन के 8 से 10 घंटे बिताने हैं, अगर वो जगह सही नहीं होगी तो आपके बैक पर बुरा असर पड़ेगा। चौथा वही है कि आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी, हेल्दी डाइट लीजिए, जंक फूड कम से कम खाइए, पूरी बॉडी का सिस्टम बिगड़ेगा, गट हेल्थ खराब होगा तो उससे भी बैक एक हो सकता है। और पांचवा है आपका जो हर बीमारी में होता है कि अल्कोहल और स्मोकिंग, इन दोनों से दूरी बनाए रखें, सिगरेट भी कम पीजिए, बंद कर दीजिए और अल्कोहल भी बंद कर दीजिए। जब भी आप कोई सामान, भारी सामान उठाए, ज़मीन से कोई सामान उठाए तो हमेशा बैठ कर उठाइए, अपने घुटने को मोड़िए, बैठ जाइए जैसे कि आप इसमें स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और अपने लेग्स और आर्म इन सब की मसल को यूज़ कीजिए, अपने बैक के मसल को यूज़ कीजिए। अब देखते हैं कि करेक्ट सिटिंग पॉस्चर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो करेक्ट सिटिंग पॉस्चर आपका ऐसा होना चाहिए कि आपका जो स्क्रीन है वो आपके आई लेवल पे होना चाहिए, जो आपकी चेयर है वो आपको कम्प्लीटली आपके थाइस को सपोर्ट करनी चाहिए, आपके पैर 90 डिग्री से 110 डिग्री के एंगल के बीच में होने चाहिए, और आपका जो फीट है, आपके जो पैर है वो ज़मीन पर फ्लैट होने चाहिए, ऊपर नीचे या ऐसे हाइट डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट आपको अपने फीट रखने हैं। और शोल्डर की बात करें तो शोल्डर बिल्कुल एक बैक रेस्ट पे आराम से रेस्ट करने चाहिए, फोरआर्म आपके फ्लोर के पैरेलल होने चाहिए और चेयर में एक अच्छा बैक रेस्ट होना चाहिए। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वेलकम टू हेल्दी लिविंग में डॉक्टर अभिलाषा, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ एंड आई होप ये वीडियोज़ आपकी किसी न किसी रूप में ज़रूर काम आएंगी। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब हम बिल्कुल वीडियो के एंड में आ चुके हैं। कुछ 3-4 दवाई आपके साथ शेयर करती हूँ, होम्योपैथिक मेडिसिन, लेकिन कौन सी मेडिसिन किस पेशेंट को लेनी है, क्या डोजेस होगी, ये तो आपके डॉक्टर ही तय कर सकते हैं। कमर दर्द हो या कोई भी बीमारी हो, डॉक्टर एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर विल ओनली डिसाइड आपके सारे सिम्टम्स देख के कि कौन सी मेडिसिन लेनी है, बट एक जनरल आपको 3-4 मेडिसिन बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रस्टॉक्स की। रस्टॉक्स बहुत ही अच्छी दवाई है लंबा स्पॉन्डिलोसिस के लिए। इसमें क्या होता है, पेन रहता है, स्टिफनेस रहता है, और जब फर्स्ट मूवमेंट होता है वो बहुत ही पेनफुल होता है, लेकिन एक बार जब पेशेंट मूवमेंट स्टार्ट कर देता है तो उसके बाद उसको आराम मिल जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, कई बार लोग कहते हैं सुबह उठते कमर अकड़ती है, लेकिन एक बार चलना फिरना स्टार्ट कर देते तो फिर अकड़न सारी चली जाती है, नॉर्मल हो जाते हैं। तो इन पेशेंट्स के लिए रस्टॉक्स एक अच्छी दवाई साबित हो सकती है। ब्रायनिया अल्बा रस्टॉक्स की ही कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को मूवमेंट से तकलीफ ज़्यादा होती है। अगर पेशेंट स्टिल रहेगा, बिल्कुल रेस्ट में रहेगा, तो उसको कोई पेन नहीं होगा, उसको आराम मिलेगा, और जैसे ही वो थोड़ी बहुत में मूवमेंट करेगा तो उसको पेन होना स्टार्ट हो। इसलिए एक अच्छी दवाई है लंबा स्पॉन्डिलोसिस के लिए। इसका पेशेंट क्या करता है कि कभी भी चेयर से उठना हो, आप लोगों ने नोट कीजिएगा कि इसको बैक एक है तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि चेयर से उठते वक्त उनको बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, और 3-4 बार वो अटेम्प्ट लेते हैं कि भाई अब चेयर से उठना है, हिलते डुलते, और फिर आराम से उठते हैं, क्योंकि चेयर से उठना उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और साथ में बहुत ज़्यादा वीकनेस भी रहती है। फॉस्फोरस भी एक लंबा स्पॉन्डिलोसिस के लिए बहुत अच्छी दवाई है। इसमें पेन स्टिफनेस के साथ पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन रहता है, मतलब जलन होती है। आप लोगों ने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं कमर में बहुत जलन हो रही है, दर्द भी हो रहा है डॉक्टर साहब, लेकिन जलन भी हो रही है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम फॉस्फोरस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और भी सिम्टम्स मैटर करते हैं। तो ये कुछ कॉमन दवाइयाँ थी। अगर ऑइंटमेंट की बात करें तो रस्टॉक्स ऑइंटमेंट, ब्रायनिया ऑइंटमेंट, ये दोनों ऑइंटमेंट आप लगा सकते हैं। ऑइंटमेंट आप खुद से जाकर लेकर लगा सकते हैं, किसी भी होम्योपैथिक केमिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो रस्टॉक्स ऑइंटमेंट भी आप लगा सकते हैं, ब्रायनिया ऑइंटमेंट भी लगा सकते हैं। बैक में जहाँ पे भी आपका पेन हो रहा है, आप दिन में 2 बार इसको लगाइए और थोड़ा बहुत रिलीफ आपको मिल जाएगा। साथ में आप आइस पैक भी कर सकते हैं। अगर आपको चोट लगने की वजह से कमर में दर्द हो रहा है तो बर्फ़ की जो सिकाई हम बोलते हैं, आइस पैक मार्केट में अवेलेबल है, उसको फ्रीज़र में रख के निकाल के आप उसके साथ मिनिमम सिकाई कर सकते हो, उससे भी आपको आराम मिलेगा। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपकी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए। सही पोस्चर में बैठना, सही वेट तरीके से वेट लिफ्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। जो भी आपके फैमिली में यंग एडल्ट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। आजकल युवाओं में ये समस्या बहुत देखने को मिल रही है, तो ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं।
And once again, thank you very much for watching. Till we meet next time, stay healthy and stay happy.